ओके, किसी ने पूछा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फेल ना हो, इसके बारे में कुछ गाइड कीजिए। देखिए, यू मस्ट हैव क्लियरिटी कि आप शॉर्ट टर्म में करने वाले हो इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपका पर्पस क्या है। टू सेव द टैक्सेस, बहुत सारे लोग अभी ITR फाइल करते वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं एज पर द गाइडेंस ऑफ देयर फाइनेंशियल कंसल्टेंट CA। सेकेंड, कुछ लोग रिटर्न्स के भरोसे करते हैं। कुछ लोगों का जो प्रायोरिटी होता है वो प्री लीज प्रॉपर्टी एग्जांपल। तो यू शुड हैव कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कितने साल के लिए रहेगा, कौन से फॉर्मेट में रहेगा, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड, वो क्यों करना चाह रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन ये वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी ने बोला लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, एंड आपने ऐसी लैंड में इन्वेस्ट किया जिसका टाइटल ओनरशिप क्लियर नहीं था, या जिस पे लिटिगेशन है, या किसी ने ऑलरेडी इंक्रोचमेंट करके रखा है, ऑन पेपर कोई ओनर है उसने सस्ते में बेच दिया, तो ये डिफिकल्ट होगा टू गेट दी इन्वेस्टेड अमाउंट। जो भी रहेगा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो या प्रायोरिटीज, आई विल रिकमेंड टू गो विद दी प्रोफेशनल कंसल्टेंट। सेकेंड, कैलकुलेशंस। जनरली लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी प्राइस है उसको डिवाइड करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका आउटगोइंग एक्सपेंसेस क्या है, मंथली मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्सेस लाइक GST वगैरह, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आपने ब्रोकरेज किया, आपने फर्नीचर विदाउट फर्नीचर लिया है, तो ये कैलकुलेशंस मैटर करते हैं। आपने अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। अल्टीमेटली आपके कैलकुलेशंस ही आपका जो कैश फ्लो है उसको पॉजिटिव या निगेटिव ठहराएगा। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आई विल रिकमेंड टू मेक श्योर 10 टाइम्स आप रिकैलकुलेट कीजिए, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए। थर्ड, कमिटमेंट। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई प्री लीज प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो बिल्डर या डेवलपर से, ये डायरेक्टली आपको मिल रहा है, जो ब्रांड शो कर रहा है इट शुड बी अ कमिटेड एंड लॉन्ग टर्म वाला टेनेंट प्रोफाइल। ऐसे नहीं है कि बिल्डर ने प्रॉपर्टी नहीं भी करा था इसलिए कोई एक अपना ही फैमिली मेंबर का नाम देके कोई ब्रांड खड़ा किया, उसको ऑन पेपर महंगा दिखा दिया या रेंट ज़्यादा करके दिया, लॉक इन शॉर्ट रखा है, और आपको एक अच्छा प्रपोजल, कस्टमाइज प्रपोजल क्रिएट करके आपके सामने रखा है। आपके लिए दिख रहा है कि एक ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है और वो आपको उस प्रॉपर्टी का XYZ रेंट पे कर रहा है, तो आपके दिमाग में वो चलता है कि ये लॉन्ग टर्म में रहेगा तो मेरा ब्रेक इवन बहुत जल्दी आ जाएगा, मैंने जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न्स इमीडिएट मिल जाएगा और मेरा प्रॉपर्टी जल्दी फ्री हो जाएगा, और मुझे टेनेंट ढूंढने की या रिसेल के केस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए ये सारा कस्टमाइज था या पर्पजली उन्होंने ऐसे किया था टू सेल दी प्रॉपर्टी, तो आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हो। अगर वो रेंट या जो भी इनकम है वो जस्टिफाई नहीं हुआ और मार्केट रेट से बहुत कम में आपको वो बेचना पड़ा, तो यू विल बी इन अ बिग लॉस। सो माई सजेशन विल बी, आप एक तो जो भी टेनेंट है या सेलर है उससे कमिटेड इन राइटिंग, जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है इट शुड बी इन राइटिंग फॉर्मेट। सेकेंड, आप कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए और आपका जो भी पर्पज है उसका क्लैरिटी आपको होना चाहिए।